दोस्तों गौतम अडानी एक हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद जो तीसरे नंबर पर हुआ करते थे वो गिरकर 8वें नंबर पर आ चुके हैं। क्या वो दुनिया में टॉप 10 में भी रह पाएंगे? इंडिया में भी टॉप 10 की लिस्ट से बाहर हो जाएंगे। पैर का जो शेयर आसमान छू रहा था वह रोज गिरता हुआ दिखाई दे रहा है। हिंडनबर्ग जीतेंगे या गौतम अडानी? गौतम अडानी हमारे साथ फ्रॉड कर रहे हैं या ये हिंडनबर्ग की कोई चाल है? जो कंपनी का मेन मोटिव ही पैसा कमाना है, कंपनी को गिराकर हो, उस कंपनी पे भरोसा करना थोड़ा मुश्किल है। बाकी मानी जाए तो हिंडनबर्ग की सारी रिसर्च सही साबित हुई है या करी गई है। तो आइए जानते हैं पूरी सच्चाई। ब्लूमबर्ग रिसर्च उसकी तरफ से एक रिपोर्ट प्रकाशित की गई है कुछ दिन पहले, जिसमें कहा गया है कि गौतम अडानी की सारी कंपनियां अंदर से खोखली हैं और उन्होंने अपनी कंपनियों की बैलेंस शीट में हेराफेरी करके बहुत बड़ा स्कैम किया है। LIC का क्या, जिसने अडानी कंपनीज में इन्वेस्ट किया है, निवेशकों का। दोस्तों गौतम अडानी जो कि दुनिया के तीसरे सबसे अमीर इंसान हुआ करते थे, वो हिंडनबर्ग की एक रिपोर्ट के बाद सीधा 8वें नंबर पर आकर गिर पड़ते हैं। इस अडानीज एम्पायर का जो शेयर आसमान छू रहा था वो अब नीचे रोज गिरता हुआ दिखाई पड़ रहा है। तो लोगों का पैसा अडानीज एम्पायर पे लगा हुआ है। हजारों एम्प्लॉयज अडानीज एम्पायर में काम करते हैं एज ए एम्प्लॉय। डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आपका भी पैसा कहीं ना कहीं अडानीज एम्पायर में लगा हुआ है, क्योंकि अब आप लोग बोलोगे कि आपने तो अडानीज में कभी पैसा लगाया नहीं, लेकिन आपने आपका पैसा SBI और LIC में तो हुआ ना, FD और सेविंग फंड के हिसाब से। वो LIC और SBI भी अडानीज एम्पायर के शेयर्स पे निवेश करती है, स्टॉक मार्केट में पैसे लगाती है, यानी कि आपका भी नुकसान हो सकता है इसमें। अगर अडानीज गिरे तो देश की इकोनॉमी पे बहुत बड़ा झटका लगेगा और आपकी जेब पे भी बहुत बड़ा झटका लगेगा। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि अडानीज इतनी बड़ी कंपनी जिसपे LIC और SBI जैसी भी कंपनी निवेश करती हो, उस कंपनी को कोई छोटी मोटी कंपनी आके हिला सकती है? हिंडनबर्ग कोई छोटी मोटी कंपनी नहीं। आई आपको उसकी हिस्ट्री बताता हूँ। कुछ साल पहले एक एक्सीडेंट हुआ था एयरशिप में। हाइड्रोजन गैस के ज्यादा होने की वजह से उसमें आग लग गई थी, जिसमें 35 लोग मारे गए थे, जो कि बहुत पॉपुलर एक एक्सीडेंट है, जिसको आप लोगों ने कभी ना कभी जरूर सुना होगा। उस डिजास्टर के बाद एक कंपनी खड़ी होती है, हिंडनबर्ग रिसर्च, जिसको खड़ा करते हैं नेथन एंड्रयूसन, जो कि एक एम्बुलेंस ड्राइवर थे, जिन्होंने अपनी बैचलर्स डिग्री यूनिवर्सिटी ऑफ कैनिकेट से की है। वो इस एक्सीडेंट के बाद ये कंपनी शुरू करती है और लोगों को ये एहसास दिलाते हैं कि ये कंपनी लोगों के हित के लिए बड़ी बड़ी कंपनीज जो लोगों के फाइनेंशियल फ्रॉड कर रही है उनको पकड़ेंगे और उनकी पूरी सच्चाई आम जनता के सामने लेकर आएंगे। इसलिए कंपनी 2017 में शुरू हुई और उसके बाद उसने जिस कंपनी पे भी केस फाइल किया है वो कंपनी या तो बिल्कुल खत्म हो गई या बहुत नीचे लाकर गिर पड़ी है। अब आप लोग सोच रहे होंगे जिस कंपनी पे ये केस फाइल करती है वो तो इनको पैसा देती नहीं होंगी, तो आखिर ये कैसे कंपनी चल कैसे रही है? जब ये लोगों के हित के बारे में काम करती है, समाज सेवा कर रही है, तो ये कैसे कमाते हैं? ये कमाते हैं कंपनी की शॉर्ट सेलिंग करके। दरअसल जिस कंपनी पे ये केस करते हैं तो ये पूरी तरीके से श्योर हो जाते हैं कि वो कंपनी के शेयर नीचे जाकर गिरेंगे, और ये अपने ट्रस्टेड इन्वेस्टर्स को ये बता देते हैं कि ये कंपनी अब नीचे जाने वाली है, तो इन कंपनी की शॉर्ट सेलिंग पे पैसा कब कमा सकते हो। लेकिन वहां के इन्वेस्टर्स इंडिया के शेयर मार्केट पर इन्वेस्ट नहीं कर सकते हैं, इसीलिए जो शेयर मार्केट में आपको गिरावट दिख रही है उससे कई गुना ज्यादा बॉन्ड में इनका असर पड़ रहा है। दरअसल इनके बॉन्ड दिखाकर जो भी लोन लिए जाते थे वो सारे बंद कर दिए गए हैं। इनकी कंपनीज के बॉन्ड दिखाकर अब आगे कोई भी लोन नहीं ले सकता है। बात अडानीज एम्पायर ने एक 413 पेजेस यानी 413 पन्नों की एक रिपोर्ट भेजी है हिंडनबर्ग को। उन्होंने साफ साफ लिखा है कि जो भी उन पे आरोप लगे हैं वो सारे गलत हैं, इनका कोई भी बुनियाद नहीं, जिसका हिंडनबर्ग ने साफ साफ खंडन किया। उन्होंने कहा है कि हमारे एक भी सवाल का जवाब आपने नहीं दिया हुआ है। अब देखने वाली बात ये होगी कि हिंडनबर्ग जीतती इस लड़ाई में या अडानीज, और यहाँ पर जीत और हाई मौत और जीत जैसी होगी। जो जीतेगा वो मोटा पैसा कमाएगा और जो हारेगा वो बिल्कुल तबाह हो जाएगा। आपको क्या लगता है, गौतम अडानी वास्तव में फ्रॉडस्टर है या उनको फ्रॉडस्टर दिखाया जा रहा है? कमेंट करके जरूर बताएं। ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा।